2.4 पे आता हूं मैं। दिस इज एयर, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैपिटल एम मैंने सॉल्व करना है। गिवन है आपको 68% बाई मास ऑफ नाइट्रिक एसिड है, ये हमने काफी सारे क्वेश्चन ऐसे किए। 68% बाई मास ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड, और गिवन है आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml। दोबारा देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल एम, 68% बाय मास ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड गिवन है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। हमें मोलैरिटी सॉल्व करना है। मोलैरिटी इज गिवन बाय मोल ऑफ सॉल्यूट यानी मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में होना चाहिए, into 1000। ओके, मोल रैंडम चेक कर लो पहले। मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, इस लाइन का मतलब क्या होगा, 68% बाय मास मींस 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गई इजीली 68 बाई मोलर मास 63 आ जाएगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है अभी आपके पास है, यहाँ पे ये रहा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, यानी पहले आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे साइड में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा मास बाई डेंसिटी। मास है 100 ग्राम बाई, यहां है ना स्मार्ट थोड़ा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन लगानी, वहां मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, 100 बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.504 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कट जाएगा, ml में आ जाएगा आंसर। मोलैरिटी मैंने निकाला था वॉल्यूम वहां पे, यानी मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गई कितने, दिस इज 68 बाई 63, वॉल्यूम आ गया था 100 अपॉन है तो ऊपर चले गया 1.504 into 1000। डेसिमल्स के यहां पे 3 जीरो आ गए, यानी कैंसिल हो गया, उसका 68 बाई 63 1504 बाई 100, ये सॉल्व कर लेना, मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा। अब मैं आता हूं इस पे क्वेश्चन नंबर 2.8 पे आता हूं मैं। टू 2.5 पे आता हूं पहले, अनसॉल्व्ड 2.5 एनसीईआरटी। A solution of glucose in water is labeled as 10% by mass. Calculate molality and mole fraction. Glucose plus वाटर का सोल्यूशन है, दिस इज 10% by weight, this is 10% by mass of glucose है ये, ओके। और आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। आपसे कहा है मोलैरिटी सॉल्व करो, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये 3 चीजें मैंने सॉल्व करनी है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। दोबारा देखो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज एंड वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें ग्लूकोज है 10% बाई मास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml। आपसे कहा मोलैरिटी
अब सॉल्यूशन सॉल्व करो, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ओके, पहले मैं इसमें मोलालिटी पे आता हूं। मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं, उसके बाद में इसमें मोलालिटी पे आ जाऊंगा। देखते कैसे। 10% बाई मास का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है, पूरा मिक्सचर है 100 ग्राम, इसके अंदर सॉल्यूट है 10 ग्राम, मींस मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, दिस इज 90 ग्राम आ गया, 90 ग्राम। तो मोलालिटी आ जाएगी, करेक्ट। मोलालिटी आ जाएगी मोल ऑफ सॉल्यूट C6H12O6 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होना चाहिए, इनटू 1000। मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे इसमें 10 डिवाइड बाई, तो इसका मोलर मास आप गेट करना ग्लूकोज का 180 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट 90 है, इनटू 1000। 2 0 कैंसिल हो गई, यानी आ गया 100 बाई 100 अपॉन 27 162 मोल पर केजी। इसको आप सॉल्व कर लेना आगे। चलो, ये तो मोलालिटी आ गया। अब मोल फ्रैक्शन भी इजीली आ जाएगा। ये पोर्शन आप खुद सॉल्व कर लेना। आपके पास इसमें मास ऑफ सॉल्यूट भी है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी है, दोनों के मोल आ जाएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आप सॉल्व कर लेना। C6H12 है यहाँ, इसके मोल फ्रैक्शन आप गेट कर लेना। मैं मोलारिटी पे आता हूं डायरेक्ट। मोलारिटी पे मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 1000। पहले अभी चेक कर लो यहाँ पे। मोल ऑफ सॉल्यूट तो चलो आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज है ना। 10 डिवाइड बाई मोलर मास, मोल आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिसिंग है, बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालता हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास सॉल्यूशन का था 100 ग्राम, डेंसिटी है इसका गिवन 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये आ गया वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम को सीधा यहां कैरी करूंगा, यानी मोल आ गए 10 डिवाइड बाई 180। पता चला कैसे? गिवन वेट है 10 ग्राम, 180 ग्लूकोज का मोलर मास है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 अपॉन है तो ऊपर गया 1.2 इंटू 1000। डेसिमल का 0 आ गया नीचे, कैंसिल हो गया। ये आगे इसमें 120, एक 0 और सॉरी, ठीक है, बाई 80 ये कैंसिल हो जाएगा, 1218 आ जाएगा पॉइंट समथिंग। दिस इज मोल पर लीटर या कैपिटल एम। ओके, अब इसमें 2.8 पे आता हूं। पहले एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन लास्ट में 2.8। An anti-freezer solution of is prepared by ethylene glycol. Anti-freezer यूज करते हैं हम इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH CH2OH। एंटी फ्रीजर यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना पेट्रोकेमिकल्स का, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को और डाउन कर देता है, उसको बोलते हैं एंटी फ्रीजर। कोल्ड क्लाइमेट्स में एंटी फ्रीजर यूज करते हैं ताकि जो फ्यूल है ना गाड़ियों के अंदर वो फ्रीज ना करे, उसको बोलते हैं एंटी फ्रीजर। एक नंबर क्वेश्चन आता है एंटी फ्रीजर, इसको यूज करते हैं हम। इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम है इसका, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल।
दिस इज यूज्ड एज एंटी फ्रीजर। आपको कहा कि एंटी फ्रीजर इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इट इज prepared by dissolving 2.6 ग्राम 6 ग्राम ये बन गया इसमें C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल। इतना इथाइलिन ग्लाइकॉल है 2.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर प्लस है 200 ग्राम वाटर है। आपसे कहा है कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये भी सेम ही आ गया। अब बस यहाँ पे गिवन वेट सॉल्यूट का हो गया एंड और गिवन वेट सॉल्वेंट का हो गया। ध्यान देना प्लीज, यहाँ बच्चे गलती पता क्या करेंगे, बनेंगे 200 ग्राम में और ये आपका 2.2 ये ज्यादा है ना, आप सोचेंगे इसको सॉल्वेंट ले लिया और उसको सॉल्यूट लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वाटर भले ही कम है, इट इज टेकन एज सॉल्वेंट ऑलवेज। ओके, तो मोलैलिटी आ जाएगा इजिली। मोलैलिटी आएगा मोल ऑफ सॉल्यूट C2H6O2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए इनटू 1000। ओके, इसके मोल आ जाएंगे। इसका मोलर मास निकालता हूं मैं। C2H6O2 24 6 एंड 32 21 62 आ गया। ठीक है, मोल आगे 2.6 बाई 62 24 6 एंड 32 8 4 12 21 एंड 62 आ गए। इसके मोल आगे भी कैसे, इसका गिवन वेट है और ये आगे इसका मोलर मास। गिवन वेट है मोलर मास, मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है आपको 200 ग्राम इनटू 200 1000 अपनी जगह पे। इसको सॉल्व कर लेना, आगे आंसर आएगा मोल पर केजी या स्मॉल m। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट यानी C2H6O2 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए इनटू 1000। ओके, मोल तो चलो आगे, मोल ये गिवन वेट हो गया बाई मोलर मास। मोल तो है मेरे पास, यहां मिसिंग है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूशन। पहले आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्व करना अलग से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा मास बाई डेंसिटी 200 बाई 200 यहां मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और ये मास ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को जोड़ दो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। यानी मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा 200 प्लस 222.6 2 2 एंड 4 22.6 आ गया है मास ऑफ सॉल्यूशन 0.6। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.072। ये ग्राम में ग्राम, ml में आ जाएगा। यहां समझ आया सबको कैसे किया मैंने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन ये नहीं है भाई, ये तो मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूट। दोनों को ऐड किया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गई वो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, आप सीधा वॉल्यूम को यहां कैरी कर लो। यानी मोल आगे बाई इसका मोलर मास पहले आया था शायद 62 24 6 एंड 32 62 आया था। मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.6 अपॉन 1.072 इंटू 1000। पूरा नंबर कैरी कर लेना। इसका 10 आ जाएगा नीचे, इसका 10 ऊपर, कैंसिल हो गया आपस में, और इसके आगे नीचे 3 0
कैंसल, 2226 बाई 62 इंटू 1072 बाई 4226। ये नंबर अलग से सॉल्व करना, ये नंबर अलग से सॉल्व करना। डिविजिबिलिटी रूल में जाने की जरूरत नहीं है, दो नंबर आएंगे मल्टीप्लाई करने, दिस इज मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी आ गई। क्लियर है? ओके। बाकी इसमें 2.6 एंड 2.7, 2.1 एंड 2.3, 2.1, 2.3, 2.6 एंड 2.7। एनसीईआरटी लास्ट में, बिल्कुल यहाँ चैप्टर आपका क्लोज्ड है, लास्ट में एक्सरसाइज एनसीईआरटी में ये वाले आपने सॉल्व करने हैं, इसके बेस पे। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ कैरी करता हूं, जो आपका मॉडर्न एबीसी है ना, उसमें से कुछ प्रॉब्लम लेता हूं मैं। कोशिश करें सभी मॉडर्न एबीसी ले लेना साथ में, एनसीईआरटी एंड मॉडर्न एबीसी फिलहाल ही ले लो आप। मॉडर्न एबीसी में मैं आपको पेज नंबर नोट करो सभी। मॉडर्न एबीसी 117 एंड 18, इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन आपके 25 है टोटल। ये असाइनमेंट आप पूरा सॉल्व करते हैं, पेज नंबर 117 से 118, मॉडर्न एबीसी अनसॉल्व क्वेश्चन 25 इसमें। इसी में से मैं कुछ क्वेश्चन यहां कैरी करता हूं, देखो जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, दिस इज हियर, बैटरी एसिड इज 4.27 मोलर्स H2SO4, 4.27 कैपिटल M H2SO4 है आपको सही। बैटरी एसिड होता सल्फ्यूरिक एसिड, एंड डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। आपसे कहा कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैंने मोलैलिटी सॉल्व करना है। चलो ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कैलकुलेट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 69% बाय मास। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज 69% बाय मास। ओके, आपसे कहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड, which contains 23 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगी, ये हमें सॉल्व करना गिवन है आपको। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.41 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.41 ग्राम पर ml। ओके, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं यहाँ पे, या पहले इसी पे आते देखिएगा। दिस इज हियर 4.27 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हमें मोलैलिटी सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से सबको पता है, यानी इस केस में आप क्रॉसिंग चल गया, आपको मोलैलिटी गिवन है, हमें मोलैलिटी सॉल्व करना है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेंस जेई एडवांस में काम आएंगे ऐसे, या कई बार मोलैलिटी गिवन होगा, मोलैलिटी सॉल्व करो। पहले अब इसका मतलब देखो यार, 4.27 मोलर का मतलब क्या हुआ, मोलैलिटी होता मोल पर लीटर, और मैं एक्स मोलर
H2SO4 लिखता हूं ना, x मोलर मतलब 0.01 मोलर, 0.02 मोलर, x कैन बी एनीथिंग, 1 मोलर, 2 मोलर या 10 मोलर, या जैसे लिखा 4.27 मोलर। पहले इसका मतलब समझ लो आप। इसका मतलब ये है कि मोलैरिटी हैड बीन एक्सप्रेस, मोलैरिटी एक्सप्रेस हो चुकी है ना, मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 0.01 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस लाइन को समझने सभी प्लीज। ये सारे मोलर सॉल्यूशन है, जहां मोलैरिटी एक्सप्रेस की होती है ना कैपिटल एम, उसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलर बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 0.01 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है 0.02 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसका मतलब है 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली इसका मतलब हुआ 10 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.27 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपने ध्यान देना है ना, पूरे केमिस्ट्री में काम आएगा। जब भी मोलैरिटी एक्सप्रेस्ड है, अंडरस्टूड है, मोल पर लीटर है वो। ओके, तो इस केस में एग्जैक्ट वही चीज है वो। 24 पे आ रहा हूं। 4.27 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है, इट मीन्स 4.27 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन। हमें सॉल्व करना, मेरा एम है मोलैलिटी, हम एम पे आते हैं। मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होना चाहिए इन 2000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई मेंस जेई एडवांस के लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता है ऐसे। ये मेरा एम है। अब थोड़ा सा रैंडम चेक कर लो आप। मोल ऑफ सॉल्यूट तो चलो गिवन है आपको, मोल ऑफ सॉल्यूट ये है मेरे पास। यहां मिसिंग है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले हम? मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। यस या नो? सॉल्वेंट का मास आएगा पूरा मिक्सचर का मास माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपके पास सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये हो गया। ध्यान से देखो दोबारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हुआ 1000 ml एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस सॉल्यूट आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड 4.27 मोल है भाई। इसका मास कितना बनेगा? 1 मोल का मास आएगा 98, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 98 आ जाएगा। 4.27 मोल है वो, यानी 4.27 इंटू 98। क्लियर है? तो 4.27 इंटू 98, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 है, वॉल्यूम है 1000 माइनस 4.27 को 98, 427 98 3227 52 38 and 259 412 419.52 आ गए, 419.52। ओके, ये आ गए यहां से 1250.5। इसको यहां से माइनस करो, 0 में से 419.52 10 8 9 4 0 4 3 एंड 8 अंडर 30.48 आ गए हो। ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट,
इसको मैं यहाँ कैरी करूंगा, अब इजी हो गया। मोल ऑफ सॉल्यूट तो गिवन था मेरे पास 4.27 मोल थे वो। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 830.48 मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया इनटू 1000। इसको आप सॉल्व करें, ये आएगा मोल पर के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलो अब मैं 23rd पे आता हूं। ये क्लियर हो सबको? देखो दोबारा देखो, इसमें क्या था, आपको 4.27 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड गिवन था, हमें निकालनी इसकी मोलालिटी एंड आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन था। इसका मतलब ये हुआ मोलारिटी, बाय डेफिनेशन मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब 4.27 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यानी कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, इसका मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मेरा एम है मोलालिटी। मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है मुझे, मोल ऑफ सॉल्यूट ये आगे, मिसिंग है मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकाले यहां, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है 1.25, वॉल्यूम है 1000 सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूट कितनी आएगी? सॉल्यूट है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, इसका है 4.27 मोल। इसका मास बनाना है, एक मोल का मास कितना बनेगा 98, 4.27 इंटू 98। इसको आप सॉल्व कर लो, 830.48 आ गया वो, ये आया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इजी हो गया, मोल ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है मुझे, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया इंटू 1000। अब मैं 23rd पे आता हूं। इस केस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 69% बाय मास। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, जनरल है। देखो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड। 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए क्या वॉल्यूम बनेगी? इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम बाई मास है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आ गया 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.41 ग्राम पर ml। ये यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी होता मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा मास बाय डेंसिटी, 100 बाई 1.41 ml, ये वॉल्यूम आ गया। यानी ये जो वॉल्यूम बनी ना सॉल्यूशन की, इतने वॉल्यूम के अंदर नाइट्रिक एसिड इतना है। क्लियर है? आपको निकालना वॉल्यूम फॉर 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए। ट्रिकी है क्वेश्चन, सिंपल है बिल्कुल। यानी 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए वॉल्यूम बनी 100 बाई 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड में 1.41 बाई 69, तो 23 में इतनी बनेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान देना, ml आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करना इसको, इसके 2 जीरो आ जाएंगे आगे, जैसे ही आ गया ऐसे 2 जीरो आ गए। इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर, एक जीरो के साथ ले जाओ ना यहाँ पे, इजी हो जाएगा। ये नंबर इससे, ये वाला इससे डिवाइड कर दो, ये वाला इससे डिवाइड, 2 नंबर आएंगे, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ये आंसर बन गया। जनरल क्वेश्चन है, दोबारा देखो, 69% बाई मास का मतलब है 69 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गई इतनी। ये जो वॉल्यूम बनी, ये बनी 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए। आपसे पूछा वॉल्यूम फॉर 23 ग्राम नाइट्रिक एसिड। 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड की वॉल्यूम ये आ गई, 1 ग्राम के लिए वॉल्यूम ml में हो, 1 ग्राम के लिए वॉल्यूम आ जाएगी, तो इसमें 23 के लिए वॉल्यूम बन जाएगी। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन और कैरी करता हूं यहाँ पे इसी असाइनमेंट के।
पास है क्वेश्चन नंबर 22, 21, 22 पे आता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर एसिटिक एसिड, 2.05 मोलर एसिटिक एसिड ही होता है। इसका डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिस इज 1.02 ग्राम पर एमएल, 1.02 ग्राम पर एमएल। ओके, आपसे कहा कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। सेम है बिल्कुल, 24 जैसा है। एक मैं यहाँ 21 वाला लेता हूँ साथ में। 21 में इसमें थोड़ा सा मिक्सिंग है, फॉर्मूला चेंज हो बताऊँ बाद में। 20th पे आता हूँ पहले। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 20th। कैलकुलेट मोलैरिटी कैपिटल एम, calculate molarity of calcium chloride solution given that 500 ml of calcium chloride contains 500 ml of calcium chloride contains 1.505 into 10 power 23 chloride ion, 1.505 into 10 power 23 क्लोराइड आयन। मजेदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस पे आते हैं। पहले एक और लिखता हूं साथ में। दिस इज 21st क्वेश्चन है, सॉरी 19 पे आता हूं पहले। Calculate number of molecules of oxalic acid in 100 ml of 0.2 normal oxalic acid. This is here. Calculate number of molecules of oxalic acid. पहले कहा था ना oxalic acid क्या होता है? Calculate number of molecules of oxalic acid in 100 ml of 0.2 normal. In 100 ml of 0.2 normal solution of oxalic acid. चलो इस पे आते पहले। फर्स्ट पे आओ पहले। बिल्कुल सेम है जो हमने 24th किया था। आई थिंक आप खुद करेंगे इसको। 2.05 मोलर एसिटिक एसिड है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी चाहिए आपको। कैसे करोगे? इसका मतलब 2.05 मोल ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताओ क्या लिखा मैंने ऐसे? क्योंकि मोलैरिटी बाय डेफिनेशन क्या हो? कैपिटल एम में मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। यानी करना अपने 100, दोबारा कह रहा हूं, इतने मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरा ये है मोलैरिटी। इसमें चाहिए मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए इनटू 1000। अब मोल ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है मुझे 2.05 एसिटिक एसिड है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग है। आपने पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल देना साइड में। मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस सॉल्वेंट का मास आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन का मास आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको 1.02, वॉल्यूम 1000 है, माइनस सॉल्यूट है एसिटिक एसिड है 2.05 मोल। इसका मास बनाना है। एक मोल का मास कितना आएगा? मोलर मास आएगा आई थिंक 60 आएगा, यानी आगे इसमें 6 कार्बन 24 प्लस 4 प्लस 32 है ना, 2 24 4
एंड 0 1 60 आ गए। दोबारा देखिए प्लीज, मास ऑफ सल्यूट आएगी, सल्यूट आपको 2.05 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल का मास है 60 ग्राम, 2.05 मोल का मास कितना आएगा 2.05 इंटू 60 यानी 2.05 60 03 12 0 0 3 to 1 1 2 123 आ गए हो 123 ये आ गया 120 माइनस 123, इसको यहां से माइनस करो 1020 123 माइनस 7 11 9 9 1 8 897 आ गए 897 क्या ग्राम। मोल ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन थे कितने 2.05, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 897 इन 2000, इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा स्मॉल m या मोल पर केजी। क्लियर है। अब मैं इसमें आता हूं क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूं मैं, ये तो सेम था आपका 24 जैसा था। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 500 ml of calcium chloride solution contains इतने क्लोराइड आयंस। ये बड़ा मजेदार रहा भाई। मेरा एम है मोलैरिटी, हमें मोलैरिटी सॉल्व करना। मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इन 2000। आपसे पूछा होगा कि भाई 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स इतने क्लोराइड आयंस, यानी नंबर है भाई, गिवन नंबर है वो। आप एक चीज देखिए, अब कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू डबल ऑफ क्लोराइड। स्मार्ट रहे, आपको मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ क्लोराइड नहीं चाहिए आपको। सॉल्यूट है पूरा कैल्शियम क्लोराइड, आपको सॉल्यूशन के अंदर नंबर दिए सिर्फ क्लोराइड के, ये क्लोराइड के नंबर है। स्टोइकियोमेट्रिक कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड के अंदर डबल ऑफ क्लोराइड है, मतलब क्लोराइड आयन अगर इतने हैं, कैल्शियम क्लोराइड इसके हाफ होंगे ना। कैल्शियम क्लोराइड आएंगे 1.505 इंटू 10^23/2, इतने बनेंगे कैल्शियम क्लोराइड। राइट, ये कैल्शियम क्लोराइड के नंबर आ गए भी, कितने नंबर है कैल्शियम क्लोराइड के। अब इसके मोल बनाने हैं आपने, मैंने स्टार्टिंग में कहा था गिवन नंबर डिवाइड बाय मोलर नंबर, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा, गिवन नंबर ये हुआ 1.505 10^23/2, ये हुआ गिवन नंबर, डिवाइड बाय मोलर नंबर 6.022 10^23, ये बने मोल। क्लियर हुआ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 500 इन 2000, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। 6.022 को 60 ले लो आप नियर बाय ऑलवेज, अदरवाइज राउंड ऑफ आपने अवॉइड करना है। 6.022 को पूरे केमिस्ट्री में 6 ले लो, कोई बात नहीं है ना, डेसिमल्स के यहाँ 3 जीरो आ गए, ये बना 10^20 यहां से 10/5 28 आ गया वो, यानी 10/28। ओके, तो यहां से बना 10^26, ये कैंसिल हो गया, यानी बचा 1505/12 60 इंटू 10^-2 आ गए ऊपर। ये नंबर सॉल्व कर लेना, डेसिमल में एडजस्ट कर लेना, ये आ जाएगा मोल पर लीटर। क्लियर, क्लियर हो सबको। दोबारा देखो यार प्लीज, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको मोलैरिटी चाहिए कैल्शियम क्लोराइड की, सॉल्यूट ये है पूरा, सॉल्यूट सिर्फ क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड है पूरा सॉल्यूट में। सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड आयन इतने हैं, स्टोइकियोमेट्री देखो, अब कैल्शियम क्लोराइड इज डबल ऑफ क्लोराइड, मतलब 2:1 में है ना। अगर क्लोराइड आयन 100 है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा उसमें कितने 50।
मीन्स इतने क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड इसके आधे बनेगी। ये नंबर आए कैल्शियम क्लोराइड की। मैंने इसके मोल बनाने। अब मोल कैसे बनेंगे? मोल होता है गिवन नंबर बाई मोलर नंबर। ये हुआ गिवन नंबर। मोलर नंबर था 1 मोल, वॉल्यूम दिया था आपको, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। लास्ट इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इस केस में कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ही होता है +1 में किया था हमने टाइट्रेशन में। वाटर आइडेशन साथ में रखना। ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, ध्यान दीजिए, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है अपने आप में। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब भी आपको नॉर्मेलिटी पे जाना है ना, नॉर्मेलिटी आपको डायरेक्ट जो है ना नंबर नहीं देगा, मोलैरिटी आपको नंबर देता है डायरेक्ट। मोलैरिटी मोल देगा ना, मोल से नंबर आ जाएंगे। आप पहले नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करो, पूरे केमिस्ट्री की बात है ये। जब भी नॉर्मेलिटी से आपको मॉलिक्यूल्स पूछे हैं या मास पूछा है, पहले आप नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करो। जब मोलैरिटी आपको मोल देगा, मोल पर लीटर, मोल यानी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मास आ जाएगा, है ना। 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड डाइबेसिक होता है, COH यानी इसका एक मॉलिक्यूल डबल H पॉजिटिव देता है, ध्यान देना। इसका एन फैक्टर 2 आ गया, 0.2 नॉर्मल आ गया, मोलैरिटी इंटू 2, इसकी मोलैरिटी आ गई 0.2/2, 0.1 आ गया, यानी अब इजी हो गया। इसी को मैं मॉडिफाई करता हूं, ये बन गया 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, इतना बन गया। हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बाय डेफिनेशन मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ना बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। क्लियर? मोलैरिटी की बने आपको 0.1 है, ये मोल आ जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड के। वॉल्यूम आपको दिया 100 इंटू 1000, कैंसिल हो जाएगा। मोल आ गई 0.1/10, 0.01 आ गई। मोल आए 0.01 किसके? ऑक्सैलिक एसिड के। इतने मोल आ गए हो, मोल आ गए हो। आप पूछे मॉलिक्यूल्स। नाउ एक मॉलिक्यूल में, सॉरी एक मोल में, और आपके पास 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड है, +1 आ गया भाई। 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, ऑक्सैलिक एसिड अपने आप में मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 1 मोल में आएंगे 6.02 to 10⁻23, 1 मोल में, इंटू 0.01 में आएगा पॉइंट, यानी 10⁻2। दिस इज 6.02 to 10⁻21। ये आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इसके आगे इसी असाइनमेंट पे रहेंगे हम। पहले अब कोशिश करें मॉडर्न एबीसी ले ले सभी। इस असाइनमेंट को 25 क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करने हैं, कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगा सामने। इसमें मॉडर्न एबीसी, इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने कहा था 25 है ना, इसमें 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 अभी नहीं बताया मैंने आपको, देन 20th हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा हूं मैं। 19 मॉडर्न एबीसी ले लें सभी, और एनसीईआरटी ले लें। और एनसीईआरटी हमारा मार्केट में नहीं है, आप अपने मोबाइल पे गूगल इस पे जाके ना एनसीईआरटी पूरा चैप्टर डाउनलोड हो जाएगा सॉल्यूशन। बाकी मॉडर्न एबीसी ये पेज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसके पास बुक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम सॉल्व क्वेश्चन ये सारे करने बढ़िया से, आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ रहा हूं मैं। ये असाइनमेंट आपका जेईई मेंस एडवांस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है इसने 8.05 75 into 10 power -2 किलोग्राम ग्लोवर सॉल्ट। ग्लोवर सॉल्ट +1 में किया था हमने। ग्लोवर सॉल्ट होता सोडियम सल्फेट
10 मोल वाटर, इतने किलोग्राम ग्लोबल सॉल्ट है। इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको वाटर में डिजॉल्व किया है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बना, ये पूरा सॉल्यूशन बन गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनाया 1 डेसीमीटर क्यूब, ओके। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1077.2 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। आपसे कहा कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। मोलैरिटी सॉल्व करना है, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई मींस जेई एडवांस के लिए। इस पे हल्का सा ट्विस्ट देखो क्या किया इसने। ये तो क्लियर है कि ये सॉल्यूट हो गया सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर। कल भी कहा था मैंने, जब हाइड्रेटेड सॉल्ट होंगे ना, आपने इसमें वाटर अलग नहीं करना, इसको मिला के सॉल्यूट है ये पूरा, एंड वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, मिक्सचर बन गया। आपसे कहा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, नॉर्मली हमने देखा था अभी तक डेंसिटी ग्राम पर एमएल में होती है, ओके। यहाँ डेंसिटी दी है किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स में, यानी आपको ध्यान होगा, नोट करें सभी, वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट, दिस इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है, +1 में किया हमने, एंड 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 पावर 3 लीटर होता है, या 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। ये पॉइंट आप नोट करें। अब देखते हैं, मैं पहले इसमें मोलैरिटी पे चलता हूं, या मोलैरिटी पे आते हैं पहले। एक पॉइंट आप नोट करें सभी, एसआई यूनिट वॉल्यूम का है मीटर क्यूब, ध्यान देना, लीटर नहीं एसआई यूनिट, एंड 1 मीटर क्यूब में 10 पावर 3 लीटर होता है, या 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, ओके। अब इसमें मोलैरिटी पे आता हूं पहले। मोलैरिटी मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होना चाहिए, into 1000 into 1000। अब आप रैंडम चेक कर लो पहले, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये मेरे पास ग्लोबल सॉल्ट का गिवन वेट हो गया पर किलोग्राम में, ध्यान देना, यानी आपने मोलर मास भी किलोग्राम में लेना। रेशो में कोई भी जैसे मास है ना किलोग्राम में, तो आपने इसका मोलर मास भी किलोग्राम में रखना है, ओके। या तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, देन ये भी ग्राम में आ जाएगा, यानी मोल तो आ जाएगा, गिवन वेट बाय मोलर मास। इसमें आपको सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर, सोडियम 23 इंटू 2 प्लस सल्फर प्लस 64 प्लस 10 इंटू 18। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, 2 टाइम्स है प्लस 18, सल्फर का एटॉमिक, सल्फर 32 है, 32 एटॉमिक वेट, एंड ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64 प्लस 10 मोल वाटर है ना, 1 मोल वाटर का मास है 18, 10 इंटू 18, ओके। इट कम्स आउट 6 4 32 64 and 180. This is 6 15 18 and 22 2 12 2 1 9 15 18 22 2 and 2 3 322 आ गया, ओके। 322 ग्राम आ गया भैया, 322 ग्राम, ओके। इसको किलोग्राम में लाना अपने, मोल आ जाएगा, मोल आ गया 8.0575 इंटू ये गिवन वेट किलोग्राम में बाय 322 ग्राम है ना, और इसको किलोग्राम में लाएंगे डिवाइड बाय 1000, यानी 1000 ऊपर आ गया। बात समझ रहे सभी? दोबारा देखिए प्लीज, इसका गिवन वेट किलोग्राम में, इसका मोलर मास आ गया सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर का, ये मोलर मास आ गया ग्राम में, इसको ले आओ किलोग्राम में, और इसको किलोग्राम में लाएंगे 322 डिवाइड बाई 1000, यानी 322 डिवाइड बाई 1000, यानी वो 1000 यहां ऊपर आ गया।
इनटू, ये तो आ गया मोल, ये मोल आ गया अभी, ये गिवन वेट हो गया बाई मोलर मास हो गया 322। मैं इसको यही रखूं, मैं बात एक ही है, 322 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम इतना मास आ गया, ये मोल बन गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर, यानी 1000 ml इंटू 1000 अपनी जगह पे हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब हुआ कितना 1 लीटर यानी 1000 ml इंटू 1000 फॉर्मूले का अपना हो ये वाला। ओके, ये कैंसिल हो गया। तो मैंने आपको कहा हमेशा अराउंड ऑफ नहीं करना आपने, जहां पे आपको लगा नंबर काफी बड़ा सा आ जाए, जैसे 8.0575 है, इसको आप नियर बाई नंबर ले सकते हैं। कोशिश करें अराउंड ऑफ अवॉइड करें, जहां लगा भाई कि काफी बड़ा नंबर है वहां पे नियर बाई नंबर आप ले सकते हैं। 8.0575 इसको मैं नियर बाई 8.1 ले लेता हूं, 8.1। चलो ठीक है, इसको रहने दो वैसे, एंड ये ऊपर आके 10 पावर -3, दिस इज 10 पावर 2 हो गया ऊपर आके, यानी 10 बच गया ऊपर, यानी 10 आ गया। इसका नीचे डेसिमल का 10 आ जाएगा, 10 10 कैंसल, 81 डिवीजन 322, 81 डिवीजन 322.362 6 6 and 6 4 10 4 and 1 144 0 4 या 5 5 0 1 11 1 16 नो 4 से आ गया, यानी 0.24 आ गया। दिस इज 0.24 कैपिटल एम या 0.24 मोल पर लीटर, ये मोलारिटी आ गई। दोबारा देखें प्लीज, सॉल्यूट था आपके पास ग्लोबल सॉल्ट, इसका गिवन वेट ये था, किलोग्राम में था, इसलिए जब मैंने मोल्स निकाले गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास को मैंने केजी में रखा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब था यानी 1 लीटर। ओके, अब मैं चलता हूं इसमें मोलारिटी पे। सेकंड पार्ट है मोलालिटी। मोलालिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट यानी सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इट मस्ट बी ग्राम इनटू 1000। अब रैंडम चेक करें थोड़ा, मोल ऑफ सॉल्यूट तो आ जाएगा, पहले गेट किए थे मैंने, गिवन वेट है मेरे पास सॉल्यूट का। यहां मिसिंग है आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट, आपको दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब था, एंड आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। यहां पे आपको स्मार्ट रहना है, क्योंकि आपको डेंसिटी दिया है एसआई में, देखो किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स में, एसआई यूनिट में, इसलिए आपने ये जो वॉल्यूम है ना 1 डेसीमीटर क्यूब जो है यानी 1 लीटर, इसको ले आओ आप मीटर क्यूब में। बात समझ रहे हो सभी, क्योंकि आपका डेंसिटी जो गिवन है ना यहाँ पे, ये आपका एसआई में दिया हुआ है। ओके, डेंसिटी होता मास बाय वॉल्यूम। अभी तक आपने जितने प्रॉब्लम करे उसमें आपने किया था मास ग्राम में, ग्राम पर एमएल, इसलिए उसमें हम इसको एमएल में ही रखते थे या लीटर में, लीटर को एमएल में कन्वर्ट किया। बट इस केस में डेंसिटी आपको किलोग्राम अपॉन डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया मीटर क्यूब में। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना इसको मीटर क्यूब में ले आओ। कैसे, देखो अभी बताया था मैंने आपको, 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 पावर 3 लीटर है या 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब कितने का बनेगा, 10 - 3, यानी आ जाएगा 10 पावर -3 मीटर क्यूब। बात समझे सभी, 1 मीटर क्यूब के अंदर 10 पावर 3 डेसीमीटर क्यूब है। ओके, या 10 पावर 3 लीटर, समझ रहे हो सभी। मेरे को 1 डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, अपॉन हो जाएगा, यानी 10 - 3 मीटर क्यूब आ गया। ओके, ये आ गया वॉल्यूम एसआई में,
ये आ गया डेंसिटी एसआई में। अब हम यहां आते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगी। कैसे देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट आएगी मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 8.0575 इंटू 10 पावर -2 किलोग्राम में हो। डेंसिटी है मेरे पास 1077.2, वॉल्यूम है मेरे पास 10 पावर -3। उसको यहां से मिटा देता हूं मैं। ओके, 8.0575 इंटू 10 पावर -2। दिस इज, मैं यहां से डेसिमल को 3 डिजिट पीछे ले आता हूं, 1 2 3, 3 डिजिट पीछे ले आया तो पावर आएगी 10 पावर 3 बढ़ेगी ना, तो इसके साथ नील हो जाएगा, मींस 1.0772 आ गया वो। और यहां से मैं डेसिमल को 2 डिजिट पीछे करता हूं। आप समझ रहे हो, यहां पे डेसिमल यहां पे है ना, इसको मैं 0.08 लिखता हूं। 0.08 लिखने में क्या होगा, 8.05, डेसिमल को यहां से 2 डिजिट पीछे ले आएंगे, 10 पावर 2 बढ़ेगी, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मीन ये बचेगा 0.080575। ओके, इसको अब ऐसा करते हैं, इसमें से 0.0805, ओके यहीं तक लिखते हैं इसको, 7 6 and 9 and this is here 0, this is 1.09, approximately 1 है वो। ओके, अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं मैं यहाँ पे, नो डाउट 1.09। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गए, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट आएंगे 8.0575 10 पावर -2 बाई, पीछे आपने मोलर मास निकाला था इसका, सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर का, 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180 आया था वो, यानी 6 4 32 64 एंड 180, 6 2 1 15 18 22 एंड 2 322 आया था वो। दिस मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूं मैं अब, ये गिवन वेट यहाँ पे किलोग्राम में, मोलर मास है 322 ग्राम, यानी 322 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम, ये आगे मोल ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट 1.09 है, इसको नियर बाई 1 ही ले लो आप, किलोग्राम में हो, इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको मैं नियर बाई नंबर 8 ही लेता हूं, 8, ये तो इसके साथ 2 0 कैंसिल हो गए यहां से, ये 10 पावर 4 बच गए ऊपर, 10 पावर 4, 10 पावर 4, दिस इज मोलैरिटी, यानी मोल केजी इनवर्स। क्लियर है? अब आपने जाना है थर्ड पार्ट में, ये क्लियर हो सबको? देखो क्या था इसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट मिसिंग था, मोल ऑफ सॉल्यूट आपको दिए हुए थे, मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट गेट किया पहले। कैसे? मास ऑफ सॉल्वेंट आया मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे आपने ध्यान देना था क्योंकि डेंसिटी आपको दी थी एसआई में, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब में, इसलिए मैंने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लाया। ओके, एंड मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी एसआई में किलोग्राम में हो, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, यहां पुट किया मैंने, मोलैरिटी आ गई। ओके, नाउ मोल फ्रैक्शन आप खुद से सॉल्व करना, ट्राई करके देखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट 10 मोल वाटर, इट विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ, इसको मैं बी से लिखता हूं, माने पार्ट बी है मेरे पास, एंड सॉल्वेंट वाटर है ना, वाटर माना ए है, तो एक्स भी आएगा एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, आप खुद करके देखना क्या होगा आपके पास। इसका गिवन वेट है, इसके मोल आ जाएंगे, एन वाटर का जो है ना सॉल्वेंट का वेट आपने अभी निकाला था, ऑलमोस्ट 1 ग्राम आया था, 1 किलोग्राम, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे। क्लियर? मोल फ्रैक्शन आप खुद सॉल्व करें। आज देख लीजिए काफी